मैं राजकिशोर यादव। आज हमारे देश में ऐप आधारित टैक्सियां जो टेक्नोलॉजी के नाम पर ले आई गई थी, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। देश के विभिन्न राज्यों में ओला उबर जैसी टैक्सियां चल रही हैं और सरकार के मुताबिक जब इन्हें खराब टैक्सियों की वजह से परमिशन दिया गया था, यानी वीआईपी टैक्सियों के नाम पर दिया गया था, तो इन कंपनियों से लिखित लिया गया था कि आप पहले 3 या 6 महीनों में 500 और पहले तो 500, फिर उसके बाद अपनी पर्सनल गाड़ी कंपनी रखेगी, इस नाम पर इन्हें परमिशन दिया गया था। लेकिन ओला, उबर, रैपिडो जितनी भी कंपनियां हैं, किसी के पास अपनी पर्सनल कोई कार नहीं है। देश की विभिन्न कंपनियों के पास किसी के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को पहले तो नारा दिया, आपकी नजर किधर है, धंधा इधर है। शायद ये नारा बहुत कम लोगों को याद हो, लेकिन हमें बराबर याद है बेस्ट की बसों पर, बीएसटी जो बॉम्बे में बीएसटी चलती है, उन बसों पर ये लिखा होता था, आपकी नज़र किधर है। हमारे उत्तर प्रदेश में लिखा जाता है, आपकी नज़र किधर है, मधुशाला इधर है। लेकिन ठीक उसका उल्टा ओला ने एक प्रचार किया था जिसका नाम दिया गया था, आपकी नज़र किधर है, 1,20,000 रुपये प्रति महीने कमाएं, धंधा इधर है, 1,20,000 रुपये प्रति महीने कमाएं। इसका असर ड्राइवरों पे कम दिखा, गरीब जनता पर कम दिखा, लेकिन हाउस वाइफों को ज्यादा दिखा। किसी ने 3 गाड़ियां, किसी ने 5 गाड़ियां, यहां तक मेरी जानकारी में लोग 10-10 गाड़ियां तक भी ले लिया गया। गाड़ियां उस समय डीजल ज्यादा आती थी और ओला उबर के पैसे के मुताबिक ड्राइवरों के पगार देने के बाद उन गाड़ियों में कुछ नहीं बचता था। धीरे धीरे करके आज अगर हम डीजल गाड़ियां डिजायर देखते हैं तो मार्केट में बहुत कम लोगों के पास डिजायर डीजल बची है। जब से हमने होश संभाला है, तब से मैं देख रहा हूं काली पीली को तोड़ने के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट सर्विस पहले भी थी, आज भी है, काली पीली का मुकाबला करने के लिए ऐप आधारित टैक्सियां और सरकार की मिली भगत से। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार की मिली भगत नहीं है, नहीं तो उनके परमिशन के आधार पर वो भी खत्म हो जाता। अब आज जो हमारे भाई हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर जी, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि आप ड्राइवरों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन माननीय हाई कोर्ट बॉम्बे ने जो आदेश दिया है उबर की तरफ से या ओला की तरफ से, कौन सी कंपनियां गई हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने एक बार भी पूछा कि आपको परमिशन अपनी गाड़ियों के लिए मिला है, ना कि ड्राइवर की गाड़ियों के लिए मिला है? ड्राइवरों की मर्जी हो तो गाड़ियां खड़ी रहें, चलाएं या ना चलाएं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन जिस प्रकार का लाइसेंस इन्हें मिला है, उस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट बॉम्बे किसी ड्राइवर के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि वो उनकी पर्सनल कारें हैं, ना कि ओला उबर ऐप आधारित कंपनियों की गाड़ी है। पता नहीं कहां से आजकल जज लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अपने फैसले देते वक्त कम से कम अपनी वैल्यू का तो ख्याल रखें। मैं नहीं कह रहा हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला गलत है, लेकिन क्या हमारे माननीय जज साहब ने एक बार भी
उबर और ओला कंपनियों से पूछा कि भाई आपके पास जितने समय से आप चल रहे हो कम से कम 10,000 गाड़ियां होनी चाहिए आपकी अपनी पर्सनल, लेकिन उनके पास गाड़ियों की संख्या 0 है। ये हर अधिकारी को पता है, रोड पे खड़े हवलदार को पता है, डीएम साहब को पता है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जी को नहीं मालूम, हाई कोर्ट के जज जी को नहीं मालूम है? तो फर्जी कंपनियों को बचाने का जो मुहिम सरकार द्वारा रचे गए, सुप्रीम कोर्ट में अपने कुछ जजों के द्वारा ऐसे फैसले दिला के, तो सुप्रीम बंबई हाई कोर्ट की मर्यादा को खत्म करने का साजिश जो भी लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूं ड्राइवरों में भी कुछ लोग होंगे जो आपकी बातें पकड़ते होंगे। आज भी मैं चैलेंज करता हूं, ना उबर के पास ना ओला के पास सरकार के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब, उनके जो लाइसेंस दिए गए हैं उसके हिसाब से किसी के पास 10,000 गाड़ियां नहीं है। जो आपने परमिशन दिए हैं राज्य सरकार ने, क्योंकि राज्य सरकार की मिलीभगत से ये काम चल रहा है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या कहें। आजकल तो सब चीजें मनी ऑफ पावर पर चल रही हैं, तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनके फैसलों में जो बातों की बू आती है, धनराशि की बू आती है, अगर हम गलत ना कहें तो। और ड्राइवर की जिंदगी, आपको बताएं ड्राइवर की जिंदगी, आज ड्राइवर की जिंदगी ये हाल में है कि अगर वो बाहर जा रहा है तो उस व्यक्ति को एक कमरा तक उपलब्ध नहीं कराया जाता। अधिकतर 99% मेट्रो में ऐसा होता है, किसी भी ड्राइवर को कोई भी क्लाइंट अगर बाहर लेके जा रहा है तो 99% लोग कमरे नहीं उपलब्ध कराते हैं, ड्राइवर गाड़ी में सोता है। एक दिन हमारे मुख्यमंत्री जी गाड़ी में रात भर सो के देख लें, या हमारे डीएम साहब गाड़ी में रात भर सो के देख लें, क्योंकि उनके पास तो अच्छी अच्छी गाड़ियां होती हैं। या परिवहन मंत्री जी, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट अधिकारी, पूरी रात आप गाड़ियों में सो के देख लो, सुबह आपको गाड़ी चलाते वक्त नींद नहीं आती। लेकिन तो सबके पास गाड़ियां हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। एक एक रात अपनी गाड़ियों में बिता के दिखाइए, या तो खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आप लोग जो हाल ओला उबर ड्राइवरों का ये हाल है कि बॉम्बे से पूना आज क्लाइंट लेके जाते हैं तो शाम तक अपने घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, उसका तो उसका कंपनियों की चालाकी देखिए। जैसे कोई ड्राइवर बिरार रहता है तो उसको कुलावा भेज दिया जाता है, और कंपनी जानबूझकर उसे पनवेल का भाड़ा देती है ताकि ड्राइवर रात भर रहे, सुबह तक आए। जब ड्राइवर सोएगा ही नहीं तो ड्राइवर कार ठोकेगा नहीं। अभी बॉम्बे टू पूना में परसों की घटना है, 25 गाड़ियां ठुक गई, एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, 7-8 लोग घायल भी हुए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही। लेकिन कभी किसी ने पूछा, कोई परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में क्या ट्रक ड्राइवरों के लिए एक भी पार्किंग स्थल जो बनाया गया है वो सुरक्षित और सेफ है? उनको पार्किंग जहां दी गई है वहां एक गार्ड तक नहीं रहता है। बॉम्बे पुणे पे एक्सप्रेस हाईवे पे आपने 2 जगह पार्किंग दी है, एक तलेगांव टोल के पास और एक अमित यूनिवर्सिटी के पास। अमित यूनिवर्सिटी पे आप कितने वॉचमैन लगा के रखे हो? एक भी नहीं है। और सबसे ज्यादा खतरा ट्रक ड्राइवरों को वही रहता है। छोटी गाड़ियों की बात हम कर रहे थे, छोटी गाड़ियों पर भी बात
जो हमारे देश के नेता डे नाइट कार से चलते हैं, और वो भी चमचमाती हुई मर्सिडीज, आजकल ई क्लास मर्सिडीज। नहीं तो कितना भी छोट भैया नेता होगा, उसके पास फॉर्च्यूनर इनोवा तो पक्का होगी। जो थोड़े पद पे होंगे उनके पास इनोवा होगी, 100% इनोवा होगी। तो आप लोग कारों में चलते हो, तो आप लोग ही बताइए कि ड्राइवरों की हड़ताल जायज है कि अजायज है। जब कोई ड्राइवर बाहर जाता है तो उसे रात को सोने की व्यवस्था तक नहीं करते क्लाइंट। और कंपनियां तो बढ़ा चढ़ा के आपको दिखा देती हैं, सरकारी आंकड़े पे सब ठेलम ठेल चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज ओला उबर के ड्राइवरों के घर भोजन पक नहीं रहा है। कई ड्राइवरों ने आत्महत्या कर ली है, कई को हार्ट अटैक आ गए हैं। ड्राइवरों की वो हालत है कि वो अपनी मनोदशा किसे बताएं, किससे जाके बताएं। 99% मेट्रो में ऐसा ही होता है। 1% ड्राइवरों की स्थिति, जिनके सेठ अच्छे हैं, अच्छी तरह रहते हैं। क्योंकि सभी लोग एक तरह नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं देश में, इसीलिए सभी को नहीं कहा जा सकता। लेकिन बाहर जाने की शौक रखने वाले लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ड्राइवरों को कम से कम उनके सोने का व्यवस्था यानी इंतजाम जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।